हेलो एस्पिरेंट, मैं जीएस बाय एंड के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। एक्चुअल में हम पार्टनरशिप पे हमारी ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियोस आ चुकी है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। फर्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सेकंड वीडियो में मेंस लेवल के क्वेश्चंस थे और यहाँ पे हम मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये टफ क्वेश्चन होने वाले प्रैक्टिस के लिए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं टफ क्वेश्चन होने वाले, क्योंकि प्री और मेंस आपको दोनों देके एग्जाम क्लियर करना होता है। तो जो अगर आपका प्री तक का लेवल है तो जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें हो जाएंगी, मेंस के भी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये वाली वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें 15 के अराउंड क्वेश्चन है और जो भी मतलब प्रैक्टिस होनी जरूरत है एग्जाम के लिए वो हो जाएगी इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो यार, बहुत सारी वेराइटीज होती है ना, कॉन्सेप्ट में कुछ वेराइटीज जो छूट गई हैं यहाँ कवर कर लिया जाएगा। वैसे लगभग बहुत सारी चीजें वीडियो में कवर कर दी गई हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ये वाली वीडियो पे आए हो तो अगर मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्री क्लियर हो चुका है तो डायरेक्ट ये देख सकते हो। नहीं तो अगर आपका बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप फर्स्ट वीडियो पार्टनरशिप की सेकेंड वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आओ, तभी आपको कुछ समझ आएगा। नहीं तो ऊपर से बाउंस चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छे सवाल मैं लेके आऊंगा, आपको भी पता है कि एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। टाइम पास तो नहीं करना है कि हम बेसिक सवाल लेके और सिर्फ करते रहे और बाद में पता चले कि यार हमको तो कुछ आता नहीं है। चलिए, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी सारी पीडीएफ जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, आपको वहां पे हर चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स आप यहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे मैंने हैंड रिटन सब सारे चैप्टर्स के लिख के और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वो मैं डालता जा रहा हूं, ठीक है। तो आप हैंड रिटन नोट्स यहां से पा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो आप चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट विजिट करो। प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे क्या कंटेंट है, गजब का कंटेंट आपको मिलेगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए देखिए बता दिया मैंने कि बेसिक क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अभी बारी है मेंस से फाइट करने की। अच्छे क्वेश्चन से प्री के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, मेंस के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, हमने इस वीडियो में वो लिए हुए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, आप कहोगे सर की स्टार्टिंग अच्छे क्वेश्चन से हुई है। ए, बी और सी निजी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000 और 60,000 रुपए निवेश करते हैं। ये क्रमशः 5 महीने तथा 4 महीने और 3 महीने के लिए व्यापार में रहते हैं। तो कुल लाभ में सी का प्रतिशत कितना होगा। अब ये बात कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इनका रेशियो लिखो, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए, बी और सी। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है तो आप कहोगे 40,000, 40 के मैं लिखता हूं, ठीक है। और ये क्या है 45,000 बी का, 45 के लिख दिया। के का मतलब समझते हो ना, आजकल तो सब लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो के का मतलब सब समझते हैं और सबके वीडियोस पे आजकल के लाइक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ जाना। ओके, उसके बाद 60 के, ठीक है। अब ये देखो के से सारे के हम काट देंगे, 1000 है ना ये, तो सारे 1000 हमने तीनों जीरो काट दिए। ओके, अब ये कितने महीने के लिए रहे हैं तो ये ए 5 महीने के लिए, बी 4 महीने के लिए और सी 3 महीने के लिए। तो हमारे पास है 5, 4 और 3, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको और काट सकते हो। तो आप कहोगे सर 5 × 40, 5 × 9 45 और 12 × 5 60, क्या आया 8, 9 और 12 आया, ठीक है। अब इनका आप कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हैं, कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लीकेशन हमारा प्रॉफिट है। तो कैपिटल ये है, कैपिटल का मतलब पूंजी, और टाइम ये है, ठीक है। तो 8 × 5 40, आप कहोगे ये 40 आया रेशियो। 9 चौको 36, ठीक है, और 12 तिहाई 36, ये आया ना, 12 तिहाई 36, 9 चौको 36 और ये। अगर आप इसको और काटना चाहो तो ये हो जाएगा 10। ये 4 से 4 से मैंने काटा है तो 4 दाम है 40। ये काटोगे तो 9 चौको 36 और इसको भी काटोगे तो 9 चौको 36। ये किसका हिस्सा है तो ये ए का हिस्सा है, दूसरा वाला किसका है तो बी का हिस्सा है, और तीसरा वाला किसका है तो सी का हिस्सा है। इतनी बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सी का कितना प्रतिशत है हिस्सा, मतलब इन सबको जितना मिला है उसमें सी का प्रतिशत कितना है। तो सी कितना है, यही है ना 9। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, तो जिसका निकालना है ये 9। कुल कितने हैं तो 10 9 19 और 19 9 28, 19 9 28 यही तो होगा, और इनटू 100 करके ही तो हम निकालते हैं। 100 कर दिया हमने। अगर इसको काटोगे तो क्या होगा, तो ये आएगा 25 और ये आएगा 7। 25 कितना होता है तो आप कहोगे 2 2 5 225
और इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 और दशमलव कुछ करके आएगा। पर हमसे तो लगभग पूछा है ना, लगभग कितना प्रतिशत होगा, तो आपको यहीं से दिख गया कि 32% हमारा आंसर है। क्या आंसर है हमारा, तो आप कहोगे सर 32% आंसर है, जो कि ए में है। चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, एक बार मैं फिर से ग्लांस में समझाता हूं, ठीक है। हमने क्या लिख लिया कि उनका जो कितना इन्वेस्टमेंट था वो ऐसे लिख लिया, ठीक है, के में लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद टाइम का रेशियो लिख लिया है, जो कट रहा था, जो सिमिलर था रेशियो में, वो हमने काट दिया। काटने के बाद हमने कैपिटल का टाइम से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, 36 आया, 36 फिर से हमने काटा 4 से तो 10, 9 और 9 ये आया। सी का प्रतिशत पूछा गया तो सी 9 बटा के कुल कितने हैं तो 28, 28 को फिर हमने डिवाइड किया 4 से तो 7 आया, 100 को डिवाइड किया तो 25, इनका मल्टीप्लाई कर दिया 25 9 225 और 225 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा 32% आया। बताओ सही आपको ये सवाल क्लियर समझ आया? अगर समझ आया तो कमेंट करके बता दो। ये मिक्स प्रैक्टिस है, ठीक है, तो कोई भी सवाल आएंगे टफ सवाल आएंगे। अब देखो ए बी और सी ने अनुपात 4/5, 2/3 और 5/8 में पूंजी निवेश किया और समय उनका समय व्यापार में रहने का 10, 9 और 4 का अनुपात है, तो सी की प्राप्त लाभ ए के प्राप्त लाभ से कितना प्रतिशत कम है। जो सी ने लाभ प्राप्त किया है वो सी से कितने परसेंट कम किया है। बहुत ही सिंपल है, पहले ये देखो इनका क्या है, ये पूंजी का निवेश का अनुपात देख लो जरा, ए और बी और सी। अभी तक शायद तुम लोगों ने ऐसा सवाल नहीं देखा होगा। 4/5 मतलब मेरी क्लासेस में 2/3 और 5/8। इसको हमको ये कैपिटल का रेशियो, इसको हमको नॉर्मल रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। आप बताओ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर हाँ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको चेंज? तो आपने जब पार्टनरशिप की स्टार्टिंग वीडियो देखी होगी या रेशियो की, तो उसमें क्लियर मैंने एक एक चीज समझा दी है कि हाँ बेटा ये वाली सवाल को ऐसे करना है। तो इसको कैसे करना है, तो इसको दो तरीके, या तो आप इनका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो या इन तीनों का एलसीएम लो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इनका एलसीएम लो, 5 × 15 और 15/120, एलसीएम कितना हुआ 5 × 3 × 8। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो कि 120 लिख दे और इससे आपको इन सब में मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 120 लिख के कर सकते हो या फिर ऐसे ही डायरेक्ट कर दो, क्योंकि आपको ये जैसे मान लो करोगे 4/5 गुणे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 × 3 × 8, ठीक है, ये एलसीएम है। इससे आपने जब मल्टीप्लाई किया, मैंने क्यों मना किया कि आप मल्टीप्लिकेशन मत करना, क्योंकि यहीं आप काट दोगे इसको, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो 2/3 है, तो 2/3 × 5 × 3 × 8, यहीं पे 3 से काट दो, ठीक है, ये भी कट गया। अब हमारे पास तीसरा वाला क्या बचा, तो हमारे पास बचा है 5/8। 5/8 को कर लो, ये इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 5/8 में फिर से हम 5, 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां से कर दिया, ओके। अब हम इनको देखते हैं क्या आया हमारे पास। तो आया 4 × 12, 12/96, 96। ये क्या आया 2 × 10, 10/80, क्या आया 80। अनुपात 50, 25, 25 या 75, क्या है 75, ठीक है। ये क्या है, तो ये है कैपिटल का रेशियो। अभी ये कैपिटल का रेशियो है, मेंस में ऐसे सवाल आते हैं लंबे लंबे, ये कैपिटल का रेशियो है। हमारे पास टाइम का रेशियो क्या दिया गया है, टाइम का रेशियो है 10, 9 और 4 का, 10, 9 और 4 का, ठीक है। ये क्या है हमारा, अभी ये हमारा है, ये हमारा टाइम का रेशियो। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके पूरा रेशियो निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हुआ प्रॉफिट का रेशियो हमारा, ये अब आया, ये है प्रॉफिट का रेशियो। तो 960, इसका देखो क्या आया, तो 8 9 72, 720 और इसको करोगे तो 75 चौको आएगा हमारे पास 300, ठीक है। एक जीरो से आपको दिख रहा है कि कट जाएगा। अब बोला गया है आपसे सी की प्राप्त लाभ ए के प्राप्त लाभ से कितना कम है, ठीक है। तो सी को कितना मिला है 30 मिला है, इसको कितना मिला है 72, तो ये कितना ज्यादा है, नहीं 96 मिला है ना। इसको इस सी को ए से कंपेयर करना है, ठीक है। सी का लाभ ए के लाभ से कितना कम है, तो देखो यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 30 है, तो 96 माइनस 30 करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 66। कितना कम है, कितना कम है, तो आप कहोगे सर 66 कम है। कितना कम है 66। अब इसको हमको परसेंट में चेंज करना पड़ेगा। परसेंट में चेंज करने के लिए मैं इधर बॉक्स बना के करता हूं। परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे
कि आपको लिखना पड़ेगा ऊपर 30 कितना कम था, 66 कम था, नीचे आपको लिखना पड़ेगा 96 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको आप काटोगे तो ये होगा 11 6 जा और ये हो जाएगा 16। फिर अगर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारे पास 275 और बटा के हमारे पास क्या है, ये 4 है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 6 जा 24 और बच गया 35, तो 4 8 जा 32 पॉइंट समथिंग। तो हमारे पास जो आंसर आया हमारा 68% आया है। और ये 68% इसके बाद भी हम कर सकते हैं, हमारे पास 3 बचा था तो 4 7 जा 28 और उसके बाद 2 0 तो 4 5 जा 20। हमारे पास आंसर जो आया ये आया, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। मुझे समझ है कि एक बार में आपको नहीं समझ आया होगा, ठीक है, मुझे ये बात क्लियर रहती है कि हाँ कहाँ बच्चे को समझ आया होगा कहाँ नहीं आया होगा। तो इसको क्लियर करते हैं। देखो क्या है, इस टाइप के रेशियो में दिया गया है, ठीक है, कि अभी ये पूंजी का रेशियो ऐसे दिया गया है, इसको हमको चेंज करना है। ये हमको चाहता है कि हम टाइम वेस्ट करें अपना इस सवाल में, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट ही है एक तरफ से। अब हमको इसको चेंज करना है तो 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे क्या करो, आप इसका एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दो और जो भी कट पीट के आपका ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये पूंजी का रेशियो हो गया। उसके बाद हमारे पास टाइम का रेशियो दे, तो हमारे लाभ का रेशियो क्या होता है, पूंजी का रेशियो गुणे टाइम का रेशियो। तो हमने किया और हमारा जो ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। क्या रेशियो है ये, प्रॉफिट का रेशियो है। अब हमसे पूछा गया था सी जो है ए से कितना कम है, सी जो है ए से कितना कम है, तो सी जो है 66 कम था ए से, तो 66 बटा के 96 हमने किया, ठीक है, 66 बटा के 96% निकाल लिया। हमारे पास जो परसेंट आया 68.75, ठीक है, जगह कम था इसलिए मुझे इसी में हटाना पड़ा, ठीक है। अगली बार से इस चीज को मैं देखूंगा कि हाँ कैसे जगह ज्यादा बचेगी। चलो ये सवाल देखो, सुमित, रवि और पुनीत ने व्यापार शुरू करने के लिए 45,000, 81,000 और 90,000 रुपए का निवेश किया, ठीक है। 45, 80 और 81 और 90,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 4800 रुपए हुआ। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। ये देखो एक अलग कंडीशन आ गई ना, अब तक नहीं सुना होगा इसमें, जितना भी मैंने क्लासेस ली 2 दिन उसमें बराबर बढ़ रहे थे, चैरिटी की बात नहीं आई थी। चैरिटी की बात अभी आ गई है कि उन्होंने 30% जो चैरिटी में दे दिया, शेष लाभ को उनके बीच बांटा गया। तो सुमित की हिस्सेदारी याद कीजिए। तो देखो इतना तो पता है ना कि टाइम सबका सेम है, तो जब टाइम का रेशियो सेम है तो टाइम को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो हम क्या इंक्लूड करते हैं, जो हमारा रेशियो है किस चीज का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो हमारा है 45 के, रेशियो 81 के और रेशियो 90 के से काट दो सब। और फिर 9 से भी जा रहा है तो 9 5 जा 45, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, ठीक है। ये क्या रेशियो हुआ, ये रेशियो हुआ हमारा प्रॉफिट का, ठीक है, क्योंकि टाइम दिया नहीं है तो प्रॉफिट किस में बटेगा, कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हुआ। पर आपने देखा यहाँ एक अलग केस है कि 4800 रुपए के बेनिफिट में 30% चैरिटी करनी है। 30% चैरिटी कर देगा 100% में से, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 70%। तो हमारे पास कितना ही बचा, तो 4800 का 70% ही बचा है। कितना बचा है, 70%। ये 0 से 0 जा रहा है, ठीक है। 7/56 को 6, 7 चौको 28, 28 और 5, 28 और 5 33 और हमारे पास ये 0। हमारे पास कितने पैसे हैं, 3360 रुपए ही हम बांटेंगे, क्योंकि हमने 30% क्या कर दिया है, चैरिटी कर दिया है। चैरिटी बहुत लोग करते हैं और सब लोग अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा तो चैरिटी करते ही है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। उस बात को इलेबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अपने इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा चैरिटी करते हैं और मुझे लगता है समाज को करना भी चाहिए। आप लोग भी जब ऑफिसर बन जाइएगा तो जो मान लो अगर आपकी 60,000 70,000 सैलरी हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने या एक्साइज इंस्पेक्टर, तो 70,000 सैलरी है तो 1,000 हर महीने डोनेट करना, हर महीने डोनेट करना। इससे घर लोगों का अच्छा चलता है। जो बहुत सारे गरीब लोग हैं ना, कई लोग को तो लगता है कि भूख से कहाँ लोग मर रहे हैं, हमारे आसपास दिखता है कि कोई मर नहीं रहा है, पर एक्चुअल में रिकॉर्ड देखोगे आप उठा के तो बहुत सारे लोग, लाखों लोग साल भर में मर रहे होंगे भूख से। तो चैरिटी जरूर करना, ठीक है। तो देखो 5 9 और 10 है हमारे पास, ये रेशियो हमारे पास आया हुआ है। हमारे पास टोटल मनी कितनी है, 3360 रुपए। हमसे किसका हिस्सा पूछा गया, सुमित का। ये जो पहला हिस्सा है सुमित का ही है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 9 5 14 और 14 10 24, तो 24 ये है, पर टोटल कितना है 3360। तो इसको करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 24 से कम 24 बच गया, 9 9 और 24 चौको 96, 140 आया। एक बराबर कितना आया,
196, हमारे पास कितना 140, हमारे पास सुमित का कितना है, तो हिस्सा है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 25 70, क्या हो गया 700 रुपए हो गए टोटल। कितने हो गए 700 रुपए। तो इसका बेनिफिट कितना हुआ, तो आपको हो गया सर 700 रुपए इसका बेनिफिट है। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले लाभ का रेशियो लिख लिया है और उसको काट दिया है जो कटने लायक थे। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 5:9:10। उसके बाद हमारे पास 70% ही हमारे पास बचने थे क्योंकि 30% चैरिटी में जा रहा था। तो हमने क्या किया, उसको 70% निकाल लिया तो 3360 आया। तो 24 बराबर 3360, तो 1 बराबर 140, तो 5 बराबर 700 रुपए। बताइए समझ आया कि नहीं? अगर तुमको समझ आ रहा है ना तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो, कमेंट बॉक्स में एकदम मतलब बता दो कि हाँ सर समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया है तो ये बात भी आपको कमेंट में बतानी है कि सर हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब देखो ए और बी एक व्यापार में निवेश करते हुए 4 और 5 के अनुपात में करते हैं। ठीक है, 10 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है और अपने निवेश को निकाल लेता है। तो पहले साल के व्यापार में 49,000 रुपए के लाभ में, इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल व्यापार कितना हुआ है, तो आपको होगा सर पहले साल लिखा हुआ है तो मतलब एक ही साल का हुआ है टोटल व्यापार। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी जो है, ए भैया और बी भैया, ठीक है, ए और बी हमारे पास है। तो 4 और 5 के इन अनुपात में इनकी इन्वेस्टमेंट है, 4 और 5। ठीक है, 10 महीने के लिए बी रहता है, उसके बाद व्यापार छोड़ देता है, तो ये 10 महीने रहा। पर ए भाई तो 12 महीने रहे ना, इन्होंने पहले ही बोला था कि हम 12 महीने भैया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको काट दें तो ये होगा 6 और ये आ जाएगा 5, तो ये होगा 6 चौको 24 और ये हो जाएगा 5 के 25। आसान सा सवाल हो गया। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो है। तो 24 और 25 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 49 हुआ। तो 49 बराबर 49,000। अब हमसे किसका पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है ना, तो बी कितना है 25 है। तो 1 बराबर 1000, तो 25 बराबर, तो आप कहोगे सर 25,000। सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना है इतना। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। 4 और 5 के रेशियो में ये 10 महीने रहा है, ये 12 महीने रहा है। फिर हमने इसका काट पीट के कैलकुलेशन किया तो 24 और 25 के अनुपात में इनका लाभ आया। यहाँ पे 24 25 49 है, एक्चुअल में 49,000 है। तो 1 बराबर 1000, तो 25 बराबर 25,000, जो कि हमारा बी का टोटल है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही सिंपल सा था। अब मैं फिर से लेके आ गया हूँ इसमें एक आध सवाल जो हाँ ठीक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि हाँ ये आ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मजाक सवाल है। चलो हाँ, पर जिस लेवल पे तुम लोग हो तुम लोग के लिए थोड़ा आसान है चीजें। चलो, ए और बी ने साझेदारी से व्यापार शुरू किया जिसमें निवेश में 3 और 8 का अनुपात था। कितना अनुपात था, 3 और 8 का अनुपात है। ओके, सी ने 4 महीने बाद उनके साथ सी जो है 4 महीने बाद शामिल हो गया और बी के समान राशि लगाकर, कितना लगाया, बी के समान राशि लगाया है। बी के समान राशि मतलब ये ए है और ये बी है और ये सी है, बी के समान लगाया। ठीक है, वर्ष के अंत में उनका लाभ अगर कितना था, अगर सी को 24,000 रुपए मिले तो वर्ष के अंत में उनका लाभ पता करना है। तो देखो वर्ष के अंत में मतलब कि ए और बी तो स्टार्टिंग से है तो वो 12-12 महीने रहे होंगे। ठीक है, पर जो सी है वो बाद में आया है, तो सी 4 महीने बाद आया मतलब 8 महीने तक रहा होगा। 12 महीने में से 4 महीने बाद आया है मतलब कि 8 महीने रहा होगा। अब यहां से जो कट सकते हैं पॉसिबल है उनको काट दो। जैसे ये पॉसिबल है कि 4 3 12, 4 3 12 और 4 दूनी 8। अब कैलकुलेट करो, 3 3 9, 8 3 24, ओके, और 8 दूनी 16। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे प्रॉफिट का रेशियो हो गया। पीआर लिखता हूं मैं, पीआर का रेशियो हो गया। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब देखो सी को कितना मिला है, तो यहाँ क्लियर बोला गया है सी को 24,000 मिला है। तो सी है ना, तो सी कितना है 16 है, तो 16 बराबर 24,000। तो 1 बराबर हमारे पास कितना हुआ है, 16 एकम 16, बच गया 8 0 16 5 80। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 1 बराबर हमारे पास आया 1500। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया है, कुल लाभ, कुल लाभ और कितने उनका लाभ कितना है। ठीक है, तो 24 और 16 40, 40 और 9 49। ठीक है, 24 16 40 और 49, तो इसमें क्या कर दो 49 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो करोगे तो मैं एक ही बार कर देता हूँ, 15 9 135 को 5, 15 चौको 60 और 13 73। जो हमारा टोटल बेनिफिट है वो है 73,050 रुपए। ठीक है, ठीक है, में नहीं है, ऑप्शन शायद गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ 73,500 रुपए, जो कि टोटल बेनिफिट इन लोग का कितना हुआ 73,500 रुपए। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो,
तीन भागीदारों ने 8, 7 और 5 के अनुपात में व्यवसाय में लाभ साझा किया। ठीक है, लाभ का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर देखो पहले क्या होता है, कैपिटल का रेशियो, फिर टाइम का रेशियो, और तब आता है हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। तो जो प्रॉफिट का रेशियो है क्या है? 8 और 7 और 5। ठीक है, 8 और 7 और 5 है। ठीक है, उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपना धन दिया था। कितने महीने के लिए? 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए। ठीक है, इतने टाइम के लिए धन दिया था। ठीक है, तो उनके धन का अनुपात आपको बताना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिट में आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड करो, तो प्रॉफिट ये है ना, और इसमें हमको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 यहाँ लिख देते हैं हम, 8/7। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 7/8, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 5/14। ठीक है, ये हमारा किसका रेशियो है? ये हमारा है कैपिटल का रेशियो। तो 8/7, 7/8 और 5/14। पर हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना इसको। आप बताइए क्या हम इसको ऐसे छोड़ दें? नहीं, इसको हमको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे लाएंगे? तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा? ये 7 है, ये 8 है, ये क्या है? 7 × 2। तो एक 7 यहाँ पे, एक 7 तो मिल गया। ठीक है, और ये क्या है? 4 × 2। तो एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे मिल गया, तो 2 हो गया। फिर क्या है यहाँ पे हमारे पास है 4 और 4 ही बचा है, तो 4 यहाँ पे हो गया। तो एलसीएम क्या हो गया? तो एलसीएम आप इसको ऐसे इसी फॉर्म में एकदम रहने दो। ठीक है, काटो मत। अब इसको इसके साथ करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको? इस एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई करना है ना। तो 8/7 × 7 × 2 × 4 रेशियो 7/8। तो क्या होगा? 7/8 × 7 × 2 × 4, और थर्ड हमारा क्या होगा? 5/14 इंटू क्या हो जाएगा? 7 × 2 × 4। ये भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो काटो, 7 से ये 7 गया, 8 से ये 8 गया, और 14 से 7 और ये 2 गया। बचा क्या हमारे पास रेशियो? 4 दूनी 8 और 8 8 गया कि 64, 8 8 जा 64, 7 7 49 और 4 5 20। तो हमारा जो बेनिफिट का रेशियो होगा क्या होगा? 64, 49 और 20 का रेशियो होगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। बताओ सवाल समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत सिंपल सा था। मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर आपसे कैपिटल का रेशियो पूछा जाए तो आपका क्या होगा? टाइम, हाँ, प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हमारे अगर कैपिटल का रेशियो पूछा है तो प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट में हमने किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया। किससे? टाइम से। तो ये हो गया 8/7। इसमें फिर से हमने 8 से डिवाइड किया तो 7/8, 5 में 14 से डिवाइड किया 5/14। इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है कि एलसीएम लेके और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, जो कट पिट जाए वो हमारा कट पिट के जो कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छे सवाल हैं ये, मेंस के सवाल है, मेंस में आएंगे। तो आप मेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो जरूर देख के जाना सवाल। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 171 मतलब 1,71,000 और 2,43,000 का निवेश किया। ठीक है, अगर वर्ष के अंत में एक्स का कुल रुपए में 3800 रुपए है लाभ। ठीक है, तो वे साथ में कुल कितना लाभ कमाएंगे? ठीक है, तो उन्होंने व्यवसाय शुरू किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो कितना है? तो 171 के है एक, और एक कितना है? तो 243 के। के याद रखना, जब भी 3 जीरो आएंगे के हम लिख देंगे उसकी जगह पे। 3 जीरो का मतलब के। ठीक है, तो इस के से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 19 से जाएगा क्या? ये 19 से कम 19 और बच गया 4 और 3 नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ये 171 है, 19 से नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 1 साल का है तो टाइम को तो हम लेंगे नहीं है। ठीक है, वर्ष के अंत में। अब देखो कुल लाभ जो है, एक्स का कुल लाभ 3800 है, एक्स का कुल लाभ 171 = 3800। ठीक है, तो हमसे पूछा किसका गया है? 1243 का। ठीक है, इसका पूछा गया हमसे 243 मतलब कुल का पूछा गया है। ठीक है, 171 और 243 टोटल कितने हुए हैं? 243 + 171, तो हमारे पास आया 4 और ये 1 और ये 4, 414 आया। ठीक है, तो 414 का पूछा गया है। अब इसको काट लो, इसको काटोगे तो 19 से काट सकते हो, तो 19 से काटोगे तो ये 9 बार जाएगा, और इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये? तो ये जाएगा आपको 200 बार। ठीक है, अब ये तो जाएगा नहीं, तो हमारे पास क्या आया? 1 = क्या आया?
तो 200/9, ठीक है। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे 200/9 इंटू 414। 414 को काट लो, हो जाएगा क्या? तो 9 चौका 36 और बच गया 5 और 4, 9 चौका 54। तो हमारे पास क्या आएगा? तो 46 और ये 2 है तो 46 दूनी 92, 9200 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओके, समझ पाए? एक बार और देखते हैं। एक बार मैं बोल के लिख दिया मैंने, एक बार आप ओरल समझ लो, ठीक है। जैसे क्या एक्स और वाई है, एक्स और वाई की पूंजी का रेशियो 171 और 243 है। 171 और 243 के में मैंने लिख दिया, के से के गया तो बचा क्या रेशियो? 171 और 243, ठीक है। 171 का प्रॉफिट कितना था? एक्स का प्रॉफिट कितना था? तो आप कहोगे सर 3800 था, इसको हमने काटा तो 1 का वैल्यू कितना आया? तो 200/9, तो 414 हम दोनों का पता करना था ना कितना हुआ, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने, आया 414, ठीक है। 414 आया तो हमको 200/9 गुणे 414 करना पड़ा। हमने 9 से काटा तो इसको कितनी बार गया? 46 बार, और 46 से 200 में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 9200 आंसर आ गया। बताओ क्लियर समझ आया कि नहीं? अब ये सवाल देखो, ए, बी और सी ने अपनी पूंजी 2, 3 और 5 के अनुपात में लगाई। ए, बी और सी के द्वारा टाइम का रेशियो ये है। सी एक लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है, जो ए से कितना ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है? 1,47,000। ए से कितना ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है? तो आप कहोगे सर 1,47,000। तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका हिस्सा ज्ञात करना है? बी का। सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है। देखो रेशियो ज्ञात कर लो आप कैपिटल का, तो कैपिटल का रेशियो आप कहोगे कि 2:3:5 में है, ठीक है। अगर आप बात करोगे कि हाँ, उसके बाद टाइम का रेशियो क्या है? तो टाइम का रेशियो यहाँ पे दिया गया 4 और 2 और 3 का, 2 और 3 का। तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो प्रॉफिट का रेशियो होगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट का रेशियो है। अब बोला गया है कि जो ए के हिस्से से कितना अधिक है सी का हिस्सा? तो 1,47,000। तो ए कितना है? तो आप कहोगे सर ये है 8 और ये 15, तो इनका डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर 7 ज्यादा है। यहाँ पे 7 ज्यादा है, पर एक्चुअल में कितना ज्यादा है? 147 के, 147 है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो आप काटोगे इसको, क्या होगा? 1 = 2 और 100, ठीक है। ये क्या हुआ? 21, 2 100, ठीक है। 21,000, 1 = 21,000। आपसे क्या पूछा था? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1,26,000, जो कि हमारा ऑप्शन किसमें है? ए ऑप्शन में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। टाइम का रेशियो दिया गया था, कैपिटल का रेशियो दिया गया था और डिफरेंस दिया गया था हिस्सों का। तो सी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना ज्यादा था, तो यहाँ एक्चुअल में कितना ज्यादा था? 7। तो 7 = 147 के, तो 1 = 21 के, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 126 के। के बहुत मस्त चीज है भाई। ये सवाल देखो, ये सवाल और भी सिंपल है। ए और बी सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 4, 2 और 5 का है और इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 10, 9 और 4 का है, ठीक है। तो सी, ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत ज्यादा है? बहुत ही सिंपल सी सवाल है, बहुत कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें। आपको रेशियो निकालना है प्रॉफिट का, तो निकालो आप। पूंजी का अनुपात कितना है? तो आप कहोगे सर पूंजी का अनुपात है 4, 2 और 5 का। 4, 2 और 5 का पूंजी का अनुपात है, ठीक है। और क्या है हमारे समय का अनुपात कितना है? तो समय का अनुपात है 10, ठीक है, 9 और कितना है हमारे पास? 4। अब हमको क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। तो 10 जहां में 10 चौको 40, ठीक है। 9 दूनी 18 और 5 चौको 20, ठीक है। अब यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, तो काटो, पर यहीं आपको दिख गया कि जो पूछा गया है कि ए जो है सी से कितना ज्यादा है, ए का लाभ सी के लाभ से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो अब दिख गया यहाँ पे 20 ज्यादा है ना, 20 ज्यादा है कितने पे? तो आप कहोगे सर 20 पे गुणे 100, तो हमारे पास क्या बचा? इसको काट दोगे तो हमारे पास 100% ही तो बचा। तो कितना ज्यादा है? तो इसका आंसर होगा बी। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं है खास। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये था पूंजी का रेशियो, ये था समय का रेशियो, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आय का रेशियो निकाल लिया। तो लाभ में सी से कितना ज्यादा है? तो 20 ज्यादा, कितने पे? 20। तो 20/20 गुणे 100, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 100% ज्यादा है। अगले सवाल पे चला जाए। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, एक एक करके पूरी अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। ए और बी सी तीनों ने मिलकर क्या किया? तीनों ने मिलकर कुल 48,000 रुपए का एक व्यापार में निवेश करते हुए स्टार्ट किया। यदि इनके समय का अनुपात 99, 77 और 84 है, तो
तीनों मिलकर कुल 48,000, तीनों ने मिलकर कुल 48,000 लगाए हैं, ठीक है। और ये उनके समय का अनुपात है और ये उनके लाभ का अनुपात है। तो ए के द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। तो ए ने कितना राशि निवेश किया था हमको पता करना है। तो देखो एक चीज मैंने आपको बताई हो कि जब भी कैपिटल का रेशियो आपको पता करना हो तो क्या होता है, वो प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज याद रखना, इसमें हम ये यूज करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो कैपिटल का रेशियो हमको नहीं पता है, हमको टाइम का रेशियो पता है और हमको पता है इन प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। हमको ये चीजें पता है। प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास क्या है, 3, 2 और 4 का, ठीक है। और हमारे पास क्या है, समय का अनुपात क्या है, तो 99, 77 और 84, ठीक है। तो हमारे पास मैंने बताया सी बराबर क्या होता है, पी अपॉन टी। तो पी हमारे पास क्या है, 3 और ये बता के 99, 3 बटा के 99, ऐसे करो, ठीक है। फिर ये 2 बटा के 77, यही तो होगा 2 बटा के 77। और फिर क्या होगा 84, 4 बटा के 84, 4 बटा के 84। अब इसको नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 बटा के 99 हमारे पास आया, तो इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा के 33, 2 बटा के 77 तो कटेगा नहीं, सेम रहने दो, ठीक। और क्या बचा 4 बटा के 84, 4 बटा के 84 को काटोगे तो 4 से काटोगे तो क्या होगा 21, 4 को 84, 1 बटा के 21, ये आया, ठीक है। इतनी चीज आ गई। अब हमको इसको ऐसे तो नहीं रहने देना है ना, इसको हमको नॉर्मल रेशियो में चेंज करना है। तो मैंने अभी पिछले ही 2 सवालों में इसको बताया था, 2 सवाल ऐसे मैंने वो पीछे उठाए थे, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालो, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, ये 11 गुणे 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11 गुणे 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 11 गुणे 7, ये हो गया हमारे पास 11 गुणे 7, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 7 गुणे 3, तो तीनों में 7 तो कॉमन है ना, नहीं, दो में 7 है, 2 में 11, तो क्या हो गया एलसीएम में 11 गुणे ये 7 मिल गया और यहाँ से 3 मिल गया, ठीक है, गुणे 3। तो 7 के 21, 21 गुणे 11, 21 गुणे 11 करोगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 231। क्या है हमारे पास एलसीएम हमारे पास आया 231। 231 से सब में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी देखो इसका मल्टीप्लाई नहीं करो, ठीक है, आपका काम जल्दी हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करो। अब देखो 1 बटा के 1 लिखना है ना आपको 3, तो इसमें करो 11 गुणे 7 गुणे 33 है ना, यहाँ पे 11 गुणे 7 गुणे 3। अब इसको काटो, 11 3 है 33 और 3 कम 3 गया, इसीलिए मैंने कहा मल्टीप्लाई मत करो, कोई मतलब नहीं है। 2 बटा के 77, तो हमको करना क्या है 11 गुणे 7 गुणे 3, तो इसको काट दो, 7 से गया तो 11 और 11 से गया तो ये बचा क्या 3 दूनी 6, ठीक है। और हमारे पास क्या बचा 1 बटा के 21, 1 बटा के 21 कर दो, तो हमारे पास 11 गुणे 7 गुणे 3, ठीक है। कितना हुआ, तो इस 21 से ये 21 का चला गया, हमारे पास बचा क्या। अब हमको रेशियो अगर टोटल देखना हो तो यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 3 दूनी 6 और यहाँ क्या बचा 11, तो हमारा टोटल रेशियो क्या आ गया 7 6 13, 13 और 11, कितना हुआ हमारे पास टोटल। तो हमारे पास टोटल हो गया, टोटल जो हमारे पास आया कितना आया, यहाँ पे आया है 7 6 13, 13 और 11 24, कितना है 24। ये क्या है टोटल, ये हमारे पास पूंजी का रेशियो आया ना, तो टोटल पूंजी कितनी है 24, पर एक्चुअल में कितना है 48,000, कितना है 48,000। तो 1 बराबर 2000, कितना 2000। हमसे किसका पूछा गया था, ए का, तो ये भैया कौन सा, ये 7 सबसे ज्यादा इसी ने इन्वेस्ट किया, नहीं इसने नहीं, इसने इन्वेस्ट किया है, पर दूसरा सबसे ज्यादा इसी ने इन्वेस्ट किया है। तो 1 बराबर 2, तो 7 बराबर 14,000, जो कि हमारा ए ने इन्वेस्ट किया है, कितना 14,000 रुपए, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा क्योंकि मुझे समझ आ जाता है, आपको कहाँ नहीं समझ आया होगा। हमको दिया गया था टाइम का रेशियो और हमको दिया गया था कैपिटल का रेशियो। किस चीज का, टाइम का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो। हमको कैपिटल का रेशियो निकालना था, तो जो हमको पता है क्या होता है पी अपॉन टी, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हमारे पास क्या हो गया 3 बटा के 99, 2 बटा के 77, 4 बटा के 84, जो हमने काटा तो 1 बटा के 33 इतना आ गया। अब हमने इस नीचे हर वाले का एलसीएम लिया और इस ऊपर वाले में सब में गुणा कर दिया, तो एलसीएम क्या आया, तो हमारे पास आया 11 गुणे 7 गुणे 3, सब में हमने गुणा किया और काट पीट किया, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, ये हमारे पास कैपिटल का रेशियो क्या आ गया 7 6 और 11 का, ये कितने हुए 24। एक्चुअल में क्या हमारा कितना है, तो एक्चुअल में हमारा है 48,000, पर यहाँ पर हमारे पास कितना है 24, तो 24 बराबर 48 है ना, तो 24 बराबर 48 है, तो हमारे पास क्या आया 1 बराबर 2 आया, तो 7 बराबर 14,000, ठीक है 14,000 है ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, अगले सवाल पे अगर हम चले, अब देखो ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपए अधिक लगाता है, कितना लगाया 375 रुपए अधिक, ठीक है। लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है।
ए और बी, ये क्या है कैपिटल का रेशियो, ये क्या है टाइम का रेशियो, तो हमारे पास फिर आएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो देखो ए ने कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए निवेश किया है और बी ने कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ठीक है, यदि 125 रुपए के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 अधिक है, ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, 75 अधिक है, तो ये तो सिंपल सी बात है ना, ए का हिस्सा बी से 75 अधिक है और टोटल कितना 125, तो इसका कितना हो जाएगा, एक बंदा कितना पाया 100, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा बी से 375 अधिक है, नॉर्मल खाली 75, ए का हिस्सा बी से 75 अधिक है, 75 का अधिक है मतलब इसका होगा 100 और इसको मिला होगा 25 रुपए। ठीक है, टोटल 125 है, टोटल 125 है, बी से 75 अधिक मिले इसको, तो 125 हुए, ये 100 और 25 125 हुए, और यहाँ पे देखोगे तो इनका डिफरेंस भी 75 रुपए। ठीक है, तो इनको ये तो पता चल गया कि ये किसका अनुपात है, ये हमारे पास लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना है 25। अगर इसको काट दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4:1, 25 से कम 25, 25 को 100, इसको काट दोगे तो 1 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब हमसे ये तो पूछेगा ना कि हाँ कितना कैपिटल कितना है। ठीक है, बी द्वारा योगदान की गई पूंजी, पूंजी तो पूछेगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा कैपिटल का रेशियो क्या होता है, तो कैपिटल का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो प्रॉफिट 4 है और हमारे पास टाइम कितना है 2, और यहाँ पे तो 1/1 सीधा दिख रहा है, तो यहाँ पे काट दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो कैपिटल का रेशियो हमारे पास क्या आ गया, तो आपको हो गया 2:1। अब देखो क्या बोला गया है कि ए बी की तुलना में कितना ज्यादा अधिक लगा रहा था, 375 रुपए, कितना डिफरेंस है उनका 375, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, तो 1 बराबर हमारे पास कितना आ गया 375 रुपए, जो कि हमारा डिफरेंस है। और हमसे पूछा गया है कि बी का जो है कि कैपिटल कितना है, बी द्वारा पूंजी कितनी लगाई है, तो यहाँ पे एक ही तो बी ने लगाया है, तो 1 बराबर 375, तो हमारा आंसर कितना हो गया बी 375। ओके, एक बार और मैं फिर से सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल क्या है, देखो सवाल है वही हमारा कि ए बी की तुलना में 375 अधिक लगाता है, इसका हम सबसे लास्ट में उपयोग करेंगे। ठीक है, और बी ने 4 महीने के लिए और ए ने 8 महीने के लिए, तो हमने लिख लिया 8 महीने और 4 महीने। ठीक है, 125 के लाभ में ए और बी का ए बी को 75 रुपए कम दे रहा है। ठीक है, खुद से ए को 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो हमने यहाँ करके देख लिया, 125 में से 100 इसको मिले, 25 इसको मिले। ठीक है, अगली बात आ गई हमारे पास, ये लाभ का रेशियो हो गया 100 और 25, तो हमारे पास 4 और 1 का लाभ का रेशियो हो गया। अब हमको पता करना था कैपिटल का रेशियो, तो क्या होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो 4/2, 1/1 तो सेम ही रह जाएगा, 4/2 करोगे तो 2 आएगा, तो हमारे पास कैपिटल का रेशियो क्या आ गया 2 और 1 का, कितना इनका डिफरेंस कितना है 1, पर एक्चुअल में कितना डिफरेंस है 375, तो 1 बराबर 375, जो कि हमारा बी का कैपिटल भी था 375 रुपए। ओके, अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल देखो, कपिल 50,000 से कुछ व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, कपिल ने कितना लगा के शुरू किया, कपिल को के लिखता हूं मैं। ठीक है, और 50,000 लगा के 50 के लगा के इसने व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद मोनू 70 के साथ व्यापार में जुड़ जाता है। 3 महीने बाद मोनू को हम लिखता हूं 70 के साथ व्यापार में जुड़ जाता है 3 महीने बाद। ठीक है, वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात, ये सिंपल सा सवाल हो गया, एक आध सिंपल डाले हैं मैंने कि हाँ आपको ये इस बात की भी प्रैक्टिस रहे और आपका थोड़ा सा लगे मन इसमें। तो आपका क्या है, 1 साल के लिए व्यापार में, तो ये तो पूरा 12 महीने रहा है ना, और ये 3 महीने बाद आया था, तो कितने महीने रहा है 9 महीने। क्यों, 3 महीने के बाद आया है तो साल भर में ये 9 महीने रहा होगा, ये 12 महीने। अब यहाँ पे काट पीट करो तो ये 0 से 0 गया, के से के तो चला ही जाएगा, और ये 3 तिहाई 9 और 3 चौको 12, तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, तो कैपिटल इंटू टाइम कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 पंजे 20 और ये 17 के 21, तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो क्या है 20 और 21 का। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो क्या है 20 और 21 का, इसमें आगे मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। ओके, अब देखो ये बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही टफ सवाल है, बहुत लंबा टाइम लेने वाला हूं इसको समझाने के लिए मैं। ओके, तो देखो ए बी और सी प्रत्येक 25,000 के निवेश के साथ आते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं ए बी और सी। अभी देखो ऐसे क्यों लिख रहा हूं और तुम कब लिखोगे ऐसे सवाल में, देखना 25,000 25 के मैं लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद 5 महीने बाद सबने 25 के शुरू किया। ठीक है, 5 महीने बाद ए ने 6,000 निकाल लिए, तो मतलब कि 25 के साथ कितना दिन तक रहा होगा। ये ना देखो, ये एक चीज यहां पे करना। ठीक है, इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करना कि जैसे जितने भी 0 सब में आ रहे हैं उसको काट देना। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है 25,000 सबने लगाए तो 0 काट दो,
फिर जब इन्वेस्टमेंट में भी काटना पड़ेगा, बाद में अगर बढ़ा रहा है घटा रहा है उसमें से भी काटो। तो 6 के बाद 3 जीरो आ रहा है ना, 6,000 लगा रहा है तो 3 इसमें से भी काट दो। क्यों? क्योंकि हमको रेशियो ही तो चाहिए, रेशियो में जब साथ में आएगा तो हमको काटना ही पड़ेगा, तो हम पहले ही काट लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। यहां पे 7,000 आया तो यहां से भी काट दो, और यहां पे 8 है तो यहां से भी काट दो। याद रखना मैंने तीनों जगह से काट दिए, सब में से काट दिए हैं, सब में से काटना है जितना डाटा देगा, ठीक है, बेनिफिट में से नहीं, जो कैपिटल लगाएंगे उसमें से। तो हमारे पास 25,000 आ गया, तो ये के सब में से कट गया ना, ठीक। तो 5 महीने बाद ए ने 6,000 निकाल लिए, मतलब कि 25,000 से कितने दिन तक रहा होगा? 5 महीने तक। तो कितना हो गया? और फिर क्या किया उसने? 6,000 निकाल लिए। कितना निकाला है? 6 के। तो 25 में से 6 गया तो 19, और 19 के साथ कितने दिन रहा होगा? तो 19 के साथ पूरा 1 साल का व्यापार है ना। कितने साल का व्यापार है? हाँ, तो 1 साल का व्यापार है, तो बाकी कितने महीने बचा? 7 महीने ये रहा होगा, ठीक है। 25 बी का बात करें, अगर बी ने क्या किया? निकाल लिया, बी ने 7,000 निकाल लिया, 5 महीने बाद ही बी ने भी 7,000 निकाल लिए, तो इसमें भी 5 महीने तक रहा होगा, प्लस 7,000 निकाल लिए, तो बचा कितना? 18, और ये भी 7 महीने के लिए 18 के साथ रहा होगा। और सी ने 8,000 का और निवेश कर दिया, मतलब कि 25 के साथ तो 5 महीने रहा है, प्लस 25 8 कितना हो गया? 33, और 33 के साथ 7 महीने और रह गया ये, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो, 25 25 125, 125, और 19 सत्ते, 19 सत्ते का हो गया 114, 133, 133 ये हुआ, तो कितना हो गया हमारे पास? तो हो गया 5 3 8, 5 और 2, कितना हो गया? 258। 25 25 125, ठीक है, और 18 सत्ते 18, 108, 126, हमारे पास कितना हो गया? 251। अगर इसकी बात की जाए 25 25 125, प्लस 33 सत्ते 70 के 21 को 1, और 70 के 21 2 23, तो ये हमारे पास कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 6 5 और 2 और 3। ये हम लोग की क्या हो गई? रियल कैपिटल। रियल कैपिटल, रियल कैपिटल क्या हो गई? रियल कैपिटल। ये सवाल मैंने करवा रखा है, ये सवाल मैंने कॉन्सेप्ट वालों में करवा रखा है, पर इसमें क्या है, मेंस के लिए है ना, ये तो बहुत ही टफ सवाल है, तो आएंगे ऐसे सवाल भी, इतने लेंदी सवाल भी आते हैं, ठीक है, ये मेंस का ही सवाल है। ओके, तो हमारे पास जो क्या हो गया, ये हमारे पास रेशियो आ गया, ठीक है, 258, 251, 356, ठीक है। ये टोटल क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रियल कैपिटल है, जो कि हमारा बेनिफिट का भी रेशियो है, लाभ का रेशियो है, ठीक है। तो यहां पे टोटल कितना है? जोड़ो जरा, 8 1 9 9 6 15, 15 को 5 5 5 10 5 15, और 15 1 16 को 6, 2 3 और 3 6 2 8, 865। क्या हमारे पास है? 865। टोटल लाभ कितना है? 865। पर यहां पर कितना दिख रहा है? यहां पर 865, मतलब 8,65,000। तो यहां 1 से काटोगे तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 1 से काटेंगे तो 100 आएगा। अब हमसे किसका पूछ रहा है? ए और बी के हिस्से का अंतर। ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर ये 251 है, और ये कितना है? 258। तो इनके हिस्से का अंतर है जो 7 है, तो 7 से गुणा कर दो 100 से, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? 700। तुम कहोगे साला इतनी कैलकुलेशन की और आंसर आया इतना छोटा सा। भाई क्या करे, सवाल बनाते हैं वो और हमको करना पड़ता है, तो करना तो पड़ेगा ही, मेहनत करो। भाई देखो उनकी जो डिमांड है ना, कि वो पोटेंशियल डिमांड करते हैं, कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है, और तुम लोग के अंदर है तो दिखाना पड़ेगा, कठिन सवाल लगा के दिखाने पड़ेंगे। एक बार मैं इस सवाल को और समझाऊंगा। देखो कैसे, क्या दिया गया है कि ए जो है, सब लोग 25-25 हजार से शुरू करते हैं। मैंने सारे जीरो काट दिए, 3-3 सब में जीरो थे, जो निकलेगा और लगेगा उसमें से भी जीरो काटने पड़ेंगे आपको, तो सब में से हमने जीरो काट दिए। जीरो काटने के बाद हमारे पास क्या बचा? 25 के से सब 5-5 महीने पहले तो रहे, ठीक है, तो सबका 125-25 तो हो ही गया। उसके बाद 5 महीने तक रह गए, अब बचा कितना महीना? 7 महीने। उसमें ए ने क्या किया? 6,000 निकाल लिए, तो 25,000 में से 6 चले गए तो 19,000 बचे, तो 19 से 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 133, तो ये हो गया 258। फिर 25 के साथ ये था, और इसने भी 7,000 निकाल लिए बी ने, तो इसके पास बचे 18 गुणे 7, तो 18 गुणे 7 126 हुआ, दोनों टोटल कितना हो गया? 251। ये कितना हुआ? तो ये था, इसने 8, सी ने 8 और निवेश कर दिए, निवेश और 8,000 निवेश किया, तो इसका 33 हो गया, 33 गुणे 7 और 231, और ये 125 कितना हो गया? 356। टोटल हमने ऐड किया तो कितना हुआ? 865 प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 865। पर एक्चुअल में प्रॉफिट कितना था? 8,65,000। तो यहाँ पे कितना हुआ? 1 बराबर 100। तो हमको ए और बी के हिस्से का डिफरेंस पता करना था, जो कि 7 है, तो 7 बराबर 700, बी हमारा आंसर है।
ओके, अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी से क्लास को खत्म करते हैं, बहुत लेंदी हो गया। ठीक है, ए और बी ने 10,000 और 15,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद ए ने 2,000 और निवेश कर दिए तथा बी ने 5,000 रुपए वापस ले लिए। उसके 3 महीने बाद सी ने 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, सी जो है 18,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल 38,100 रुपए लाभ हुए तो वर्ष के अंत में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखो सिंपल नहीं है, मतलब वैसे ही सवाल है जो वैसे मैंने बताया। ठीक है, बस देखने में लग रहा है कि डरावना है। तो हमारे पास ए, बी और सी कितना शुरू किया, ए ने 10,000 से शुरू किया। तो हम देखो फिर से मैंने जो बताया कि 0 0 जितने काटो, तो यहाँ पे 10 में 3 0 है ना, ये काटो 3 0 ये 3 0 ये और 3 0 यहाँ भी है। ठीक है, और सी भी 3 0 के साथ है, तो ये सारे जीरो हमने 3 काट दिए। प्रॉफिट वाले ने कैपिटल वाले जीरो काट दिए। तो हमारे पास ये 10 के साथ है, ये कितना है 20 के साथ, और नहीं 15 के साथ है, ये कितने के साथ है, ये है 15 के साथ, ये हमारे पास है 15 के साथ। और सी जो है हमारे पास कितने के साथ आया है, सी आया 18 के साथ। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, 3 महीने बाद ए ने 2,000 और निवेश कर दिए थे, तो 10,000 के साथ कितने दिन रहा, 3 महीने, और उसके बाद 2,000 और बढ़ा दिए, तो 10 2 12। पूरा कितने दिन का हुआ था, तो 1 साल का ट्रेड हुआ था ना, पूरा 1 साल का व्यापार हुआ था। 3 महीने हो चुके हैं और बचे कितने हैं, 9 महीने और बचे होंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना। तो क्या होगा, ये 10 3 30 और प्लस 12 9 108, तो ये कितना हो गया टोटल, तो आपका हो गया सर 138 हो गया। बी ने 15,000 के साथ शुरू किया, तो 3 महीने और प्लस 5,000 निकाल लिया इसने, तो 15 में से 5 निकाल लिए, तो 10 और 10 के साथ और 9 महीने रखा होगा, तो 15 3 45 और प्लस 10 9 90, 10 9 90, तो कितना हुआ 135 हो गया। अब देखो सी क्या हुआ, सी का सीन क्या है कि सी जो है इन्होंने 3 महीने बाद निकाले अपने पैसे, और जिनको डालना था डाला उसने, जिसको निकालना था पैसे निकाल लिए। उसके बाद 3 महीने बाद सी आया, मतलब 3 महीने तो हो चुके थे जब उन्होंने पैसे निकाले, उसके 3 महीने बाद सी आया, मतलब कि 6 महीने बाद आया होगा। और कितने दिन तक रहा होगा व्यापार में, तो ये रहा होगा 18 के साथ 6 महीने तक। तो इसका टोटल कितना हो गया, 18 6 108। ठीक है, ये हमारे पास कुल बचा। तो हमारे पास अनुपात क्या है, 135 138 135 और 108, ये हमारे पास अनुपात है। अगर हम 3 से इसको काट पाए, अगर पॉसिबल हो तो 3 से काटो, तो 3 चौको 12 और बचा क्या 1 और 8, हाँ 3 6 18, 3 चौको 12 3 5 15 और 3 3 9 और 3 6 18, ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब क्या बोला गया है कि यदि 1 वर्ष के बाद 38,100 हो लाभ, ये टोटल लाभ कितना है 38,100, तो सी का हिस्सा, तो इन सबको ऐड करो तो क्या होगा, ये 91 और 36 91 छो, तो ये हो जाएगा 127। कितना हो जाएगा 127, 6 5 11 11 और 6 17 को 7, 3 और 4 4 4 8 8 127। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कुल लाभ है 38,100, तो यहाँ कितना आएगा, तो 1 बराबर 3 और ये 00, यही तो आएगा 127 से 3 बार में 381 और ये 0000। सी का हिस्सा क्या होगा, सी का इससे पूछा गया तो 36, तो इस 300 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 36 दिया है 108 और ये 00 हमारे पास है ही, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया 10,800। एक बार इस सवाल को और समझने की कोशिश करते हैं। देखो सवाल क्या है कि ए और बी ने 10,000 15,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद ए ने 2,000 निकाल लिया और 2,000 और निवेश किया, बी ने 5,000 वापस ले लिया। तो उनके 3 महीने बाद सी 18,000 रुपए के बाद आया, उस जो हुआ ये 5,000 2,000 निकाला, इसके 3 महीने और बाद 18,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 38,100 हो तो वर्ष के अंत में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, सी को कितना रुपए प्रॉफिट हुआ होगा। यही सिंपल सी बात इसमें पता करनी है। तो देखो करो कैसे करोगे, हमने ए को लिख लिया। अब देखो क्या किया, हमने देखा कि हमने 1000 10,000 10,000 10,000 में ऐसे कैलकुलेशन है तो हम 1000 काट लेते हैं, तो हमने 3 जीरो सब में से हटा दिए, सारे में से हटाना, याद रखना सब में से हटाना है जितने होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका रेशियो बनता है ना। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करता तो यहाँ 3 जीरो यहाँ 3 जीरो और यहाँ 3 जीरो बनते, हमको अभी काटना पड़ता, तो इसलिए हमने पहले ही काट लिया जिससे कैलकुलेशन आसान हो। क्यों काटा मैंने, कि मैं कर सकता था ऐसे भी, ठीक है, पर एसएससी का पता है ना आपको, टाइम का गेम है, टाइम जितना बचा पाओगे आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल हो एसएससी में, तो इसीलिए मैंने टाइम को सेव करने के लिए और आपका टाइम सेव करने के लिए ये तरीका बताया है। तो हमारे पास 10 था, 10 के साथ ये 3 महीने तक रहा, फिर उसने 2,000 रुपए बढ़ा लिए तो 10 दोबारा हो गया, और उसके बाद 9 महीने उसके साथ रहा तो हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 138 आया। बी 15
15,000 के साथ 3 महीने तक रहा और उसने बाद 5 निकाल लिए तो 10 बचे और 10 के साथ 9 महीने, इसको भी कैलकुलेट करके ऐड किया तो 135 हुआ। सी जो है 3 महीने बाद, 3 महीने जो बाद ट्रांजेक्शन हुआ, इन्होंने निकाला इसने डाला, उसके 3 महीने और बाद आया, मतलब 6 महीने के बाद आया होगा, और 12 महीने के व्यापार में 6 महीने बाद आया, मतलब कि 6 महीने रहा होगा। तो 18 से सीधा 6 का मल्टीप्लाई किया 108 आया। इनका रेशियो बना के हमने काट लिया तो ये 46 हुआ, ये 45 हुआ, 36 हुआ। इन तीनों को ऐड किया तो आया 127 और टोटल कितना था 381। तो एक बराबर हो गया 300, तो 36 बराबर हमको पता करना था सी का, तो 36 बराबर 108। कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो, कुछ लगे कि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट में करके हमको बताइएगा। ये सवाल देखो, ये लास्ट सवाल होने वाला है आज के सेशन का, ठीक है। सवाल देखो, ए, बी और सी ने 5, 7 और 6 के अनुपात में निवेश किया है। एक वर्ष बाद ये तीनों अपने निवेश को क्रमशः 26, 20 और 15% बढ़ा देते हैं, तो 2 साल बाद इनके लाभ का अनुपात। ये देखो, ये सवाल ना बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही ट्रिकी सवाल है, समझने की कोशिश करना। देखो क्या हुआ, एक ए और बी ने, ए, बी और सी ऐसे लिखो, ठीक है। ए ने कितना 5 लिया, ठीक है, और बी ने 7 लिया, 7 अनुपात है, और ये 6, ठीक है। अभी एक वर्ष के बाद ये लोग कितना बढ़ा रहे हैं, 26%, 20%, 15%। तो हम इनको ऐसा मान लेते हैं कि हमको कैलकुलेशन करने में इजी हो। कैलकुलेशन क्यों? अगर मान लो मैं इस 5 को 500 मान लेता हूं, तो मुझे अगर 26% को बढ़ाना है तो 26 बटा के 100 लिखूंगा, ठीक है, और ये 0 से 0 जाएगा और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर मैं ये 500 नहीं ले रहा ना, तो ये पॉइंट में जाता और हमारी कैलकुलेशन टफ होती, तो इसको हम इजी करने के लिए ये करते हैं, ठीक है। तो 500 हमने इसको लिखा, इसको हमने 700 ले लिया और इसको 600। सब में हमने डबल डबल जीरो बढ़ाया, तो हम ये अलाउ है हमको करना, ठीक है। डबल जीरो हम सब में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 500, 700, 600 हुआ, ओके। अब एक साल तो ये हो गए, अब ये एक साल हो गए, ठीक है, एक साल हो गए। अगले साल इन्होंने क्या किया कि अपनी पूंजी में 26%, 20% और 15% बढ़ा दिया। तो 500 में 26% बढ़ाया, तो 500 में 26%, 26 बटा के 100 कर दो, तो इस 0 से 0 काटोगे तो क्या हो जाएगा, 130 बढ़ेगा, तो ये 130 हो गया। तो 130 बढ़ा है, 500 ये था और 130 ही हो गया, 630 हो गया, ठीक है। ए का हो गया ये। अगर बी की बात की जाए तो बी का मतलब कितना, बी का कितना है, 700 में से कितना परसेंट बढ़ा है, 700 का 20% बढ़ा है। ऐसे मैं लिख के आपको समझा रहा हूं, पर एग्जाम में नहीं लिखना। 0 0 गया, 20 से तो 140, इसका 140 बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 700 से 140 बढ़ गया तो 840 हो जाएगा। 600 का कितना बढ़ा है, तो 15% बढ़ा है, तो इसका 15 बटा के 100 कर दो, तो ये 0 से 0 चला गया, तो 15 छक्का 90, ये कितना बढ़ा है, 90। तो ये कितना हो गया, 690, 90 बढ़ा है ना, तो 690 हो गया, ठीक है, 690 हो गया। अब इन सबको ऐड कर दो, क्या करोगे, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 6 1130, और ये हो गया 8 7 1540, और ये हो जाएगा 6 और 6 1290। इसको काटने की कोशिश करो, 0 से 0 जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या बना, 113, 154 और 129। ये हमारा रेशियो है, जो कि हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखो ये देखने में थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटेड सवाल था और टफ था, पर ये एक्चुअल में दिमाग का खेल था, ठीक है टफ सवाल, पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे देख के आपको निकाल लोगे इजीली, ठीक है। तो देखो क्या है, 5 और 7 और 6 के रेशियो में दिया था, तो हमने 500, 700 और 600 मान लिया। अब एक साल तो इसी में रहे, अगले साल एक साल तो हमने एक साल का लिख दिया 500, 700 और 600। गुड़े एक करके मैंने लिखा नहीं, क्योंकि एक का सब में गुड़ा करोगे सेम ही आ जाएगा। उसके बाद अगले साल 26%, 20% और 15% बढ़ा दिया, तो हमने बढ़ा दिया अगले साल। इसको 26% बढ़ाया 630, इसको बताया 20%, ये हो गया 840, इसको बढ़ाया 15% तो 690 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, इसको काट पीट के ये हमारा आंसर आ गया। बताओ सवाल समझ आया कि नहीं? अगर आपको समझ आया ना तो कमेंट करके बता दो, और अगर नहीं भी समझ आया, कोई पॉइंट ऐसा रह गया कि जो क्लियर नहीं हुआ, वो भी कमेंट कर दो, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। क्लास खत्म हो चुकी है, इतने में पूरा क्वेश्चन था, जो कि 15-16 क्वेश्चन के अराउंड थे, और एकदम एक एक चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। ये टफ सवाल थे, मेंस के लिए जो जा रहे हो ना, जरूर देख के जाना, इस वीडियो को जरूर देख के जाना, ठीक है। पूरा इतिहास कहानी की तरह सारे एग्जाम्स के लिए समझाते हैं। मतलब अखंड सर का ये वो है बैच है, मतलब फ्री बैच है यूट्यूब पे, जो पढ़ाते हैं कि इन्होंने सिविल सर्विसेज का मेंस भी लिखा हुआ है अखंड सर ने, तो इनको पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। तो एकदम पूरा ना मतलब कहानी की तरह सारी चीजें समझा देते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में लिखा हुआ है। जब भी आपको पढ़ाएंगे ना चंद्रगुप्त के बारे में, तो ये नहीं कि मतलब चंद्रगुप्त का ये था, डाटा दे रहे आ रहे हैं, नहीं, एक कहानी बताएंगे जिसमें आपको सारी चीजें फ्लो में क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको मैथ्स का पूरा कोर्स आपको देखना है, मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा प्लेलिस्ट विजिट करिए मैथ्स का, ठीक है। वहां पे आप देखोगे कि आपको सारे मैथ्स के चैप्टर वाइज एक एक करके सारे कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, और टेलीग्राम पे इन सब
कंटेंट के पीडीएफ भी अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पीडीएफ दिखाया था ना, ऐसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। ऐसे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे और रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक देख रहे हो वीडियो को तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार लाइक और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब बटन हिट कर देना अगर अच्छा लगा हो तो।